तो इस वीडियो में हम थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये उसका ग्राफ होता है और ये उसके मीनिंग्स हैं। इसका निमोनिक है रणबीर कपूर अल्फ़ा मेल। ठीक है, पहले हम ये याद रख लेते हैं, आर टाइम, के टाइम, अल्फ़ा एंगल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और LY30। तो इसका मतलब क्या क्या है, देखो। आर टाइम का मतलब है कोएगुलेशन फैक्टर की एक्टिविटी। ठीक है, ये यानी फिब्रिनोजन की एक्टिविटी। के टाइम बताता है क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, आर के अल्फ़ा मेल। ठीक है, क्या होता है, आर टाइम बताता है फिब्रिनोजन के बारे में। कोएगुलेशन फैक्टर ये क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि फिब्रिनोजन की एक्टिविटी फंक्शन। फिर है रेट ऑफ क्लॉट स्ट्रेंथनिंग, अल्फ़ा एंगल बताता है। ठीक है, फिब्रिनोजन अगेन। तो अब इन तीनों में फिब्रिनोजन आ रहा है, तो ये तीनों अगर अब नॉर्मल है तो सेम ही ट्रीटमेंट होगी, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताता है प्लेटलेट फंक्शन के बारे में, तो ये डिफेक्टिव होगा तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। और लाइसिस 30 क्लॉट ब्रेकडाउन फिब्रिनोलाइसिस के बारे में बताता है, तो ये ख़राब है तो एंटीफिब्रिनोलिटिक्स और ट्राइनेक्सिमिक एसिड। अब हम इनको ग्राफ में समझ लेते हैं। ये हो गया आर, कोएगुलेशन फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, और ACT भी इसी को बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम, कोएगुलेशन फैक्टर्स। ये हो गया अगेन क्लॉट फॉर्मेशन पर उसके काइनेटिक्स। ये पॉलीमराइजेशन के बारे में है, फिब्रिनोजन की फंक्शन, ये एंजाइमेटिक है। फिर ये अल्फ़ा एंगल हो गया। ठीक है, ये सारा तो क्लॉट फॉर्मेशन, ये फिब्रिनोलाइसिस सारा। ठीक है, यहाँ कह लो थ्रोम्बोलाइसिस, इसमें क्लॉट स्टेबिलिटी, क्लॉट ब्रेकडाउन का पता लगता है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर उसके ऐसे 30 मिनट्स बाद ये LY30 क्लॉट स्ट्रेंथ, प्लेटलेट और फिब्रिन के बारे में। बस ये आपको याद रखना है, ये डब्बा।